बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, जिसका मुहूर्त श्री हजूर गुरु महाराज जी ने 7 फरवरी को किया, एक मेला सा लगा दिया, एक नए पर्व की स्थापना कर दी। नया पर्व हमेशा मनाया जाता रहेगा। बहुत से ऐसे शुभ दिन श्री आनंदपुर धाम की धराधाम पर मनाए जाते रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, मनाए जाते रहेंगे। लेकिन कुछ शुभ दिन, कुछ ऐसे शुभ पल घड़ियाँ जो कि सदा सदा के लिए यादगार बन जाते हैं, ऐसा ही ये नज़ारा श्री आनंदपुर धाम में श्री ग्रंथ के मुहूर्त का, जो गुरुमुख प्रेमियों ने श्री चरणों में पहुँच कर के नज़ारे देखे, इस सुंदर शुभ दिन को मनाया। और यहीं ये इस दिन को ही ये खुशी का समागम पूरा संपूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि वही लीला चल रही है और चलती रहेगी, और जाने कब तक इसका एक सुंदर जो असर है वो गुरुमुख प्रेमियों पर, उनके दिलों पर, उनके हृदयों पर पड़ता रहेगा। कि जैसे ही श्री ग्रंथ का मुहूर्त हुआ, इसके पश्चात जो गुरुमुख प्रेमियों ने एक खुशी के साथ मनाया भी, सुंदर दर्शनों के साथ और सुंदर सुंदर भजनों के साथ, और श्री गुरु महाराज जी ने जो रचना रचाई, वहाँ जो बहुत ही अच्छा प्रसाद वितरण हुआ, बड़े बड़े डिब्बे प्रसाद के, जो शायद पहले ऐसी बढ़िया रचना प्रसाद की न रचाई हो। श्री लंगर में भी तीनों समय, और जो लंगर में वो रसमलाई और चमचम, रबड़ी, रसमलाई, इस प्रकार की आवाज़ें लगाते हुए गुरुमुख प्रेमी देखे गए, जो पहले सदा ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी की आवाज़ लगाते, सूखी सब्जी, आलू मटर, दाल और इस प्रकार चावल, राजमा, ऐसे आवाज़ सुनते थे और ऐसी आवाज़ें लगती थी। कभी कभार जब कोई जन्मदिन का अवसर आता है तो मिठाई भी अवश्य होती है, लेकिन इस बार एक विशेष नज़ारा 7 फरवरी को, क्योंकि पूरी लीला का विवरण एक बार में भी नहीं दिया जा सकता, एक बार में गायन भी नहीं किया जाता, वर्णन नहीं हो सकता, और ये वर्णन भी होता रहेगा। श्री ग्रंथ की ये महिमा हम अपने मुखारविंद से गा रहे हैं, और इसी ग्रंथ के अंदर जाने फिर क्या क्या भरा होगा, वो हम पढ़ सुनकर अगर अमल करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने भी फरमाया था, इसको पढ़ें, और पढ़ना है सबने, और पढ़ने के लिए ये ग्रंथ भी श्री गुरु महाराज जी ने सभी के लिए उपलब्ध करा दिया, कि जो ले जाना चाहता है उनके लिए पूरी व्यवस्था हो गई। और जो पहले ग्रंथ हम पढ़ते रहे हैं, श्री अमर ज्योति ग्रंथ, उसमें जो
800 के करीब पेज हैं। और ये जो श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीलाओं से भरपूर है। इसके जो पेज हैं लगभग डबल के आसपास 1400-1500, और ऐसी लीला की 2 ट्रक भर करके बड़े वाले श्री आनंदपुर धाम पहुँचे तैयार होकर, जो कि बाहर से पूरा तैयार होकर आते हैं। और एक कार्टून के अंदर 4 ग्रंथ की पैकिंग, इतनी व्यवस्था ये पहली बार देखने को आई, क्योंकि इस वक़्त श्री आनंदपुर धाम के अंदर बढ़ती हुई संगत इस ग्रंथ की शुरुआत के साथ पहले जो 5 पातशाहियों का विवरण इकट्ठा है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का भी उस ग्रंथ में बहुत कुछ विवरण लिखा है। लेकिन जो विशेषता एक अलग से इस वक़्त गुरुमुख प्रेमियों के सामने प्रकट हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, ये अनोखी लीला श्री हुजूर गुरु महाराज जी की है कि भक्तानियों की तरफ और भक्तों की तरफ जो ये ग्रंथों की व्यवस्था थी वितरण करने के लिए, तो कोई 2 ग्रंथ लेके जा रहा है, कोई 4 ग्रंथ लेके जा रहा है। अब जो 4 ग्रंथ इकट्ठे ले जा रहे हैं तो पूरा कार्टून जो 4, भले वो एक 4 ग्रंथों के हिसाब से ही कार्टून की व्यवस्था है, तो पूरा पैक कार्टून ही दिया जा रहा है। और एक बाहर विदेश से 2-4 भगत थे, उन्होंने 4 कार्टून इकट्ठे ले लिए, जिसमें 4 कार्टून भी नहीं, 6 कार्टून, 24 ग्रंथ इकट्ठे ले लिए। एक कार्टून में 4 हैं तो 6 कार्टून में 24 ग्रंथ, उन सब ने मिलकर व्यवस्था की कि इस प्रकार से जो ग्रंथों का वितरण हुआ कि देखते ही देखते एक ही दिन के अंदर हजारों ग्रंथों की जो व्यवस्था थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। जहाँ तहाँ ये ग्रंथ पहुँच गए हैं और शुरू कर दिए हैं पढ़ना, और गुरुमुख प्रेमियों ने लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। जब श्री परमहंसों के श्री गुरु महाराज जी के वचन होते हैं तो ये दुर्दरगाही वचन होते हैं। हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो ये उत्साह पैदा कर दिया गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में, और आदरणीय महात्मा जी जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से ग्रंथ को पढ़ रहे थे उस वक़्त हुजूरी में, उनके ऐसे सुंदर वचन सत्संग में कि ऐसा लगता है कि ये ग्रंथ ही जो रचा गया है, इसका मुहूर्त हुआ है, ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए उपलब्ध कराया है। ऐसा लगता है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी स्वयं एक बार फिर से अवतरित हो गए। अब जहाँ ऐसे शुभ ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से, और जिसका ऐसा सुंदर मुहूर्त हुआ, तो वास्तव में एक एक शब्द में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का नूर समाया हुआ गुरुमुख प्रेमी महसूस कर रहे हैं कि सभी के सभी ग्रंथ विक्रय हो गए, और भक्तानियों की तरफ तो
सबसे पहले ये पूरा वितरण हो गया, क्योंकि भक्तानियों की, भाईजनों की संगत अधिक होती है, अधिक संख्या में आए हुए होते हैं श्री दर्शनों के लिए, सेवा के लिए, सत्संग के लिए। तो फिर ग्रंथों में जब श्री हुजूर गुरु महाराज जी के वचन हुए तो फिर क्यों नहीं रुचि दिखाएंगे, और क्यों नहीं उसमें हिस्सा लेकर के चारों ओर धूम हो गई। जब लंदन कनाडा तक ये ग्रंथ पहुंच रहे हैं और पहुंच जाएंगे, जैसे जैसे गुरुमुख प्रेमी वहाँ श्री आनंदपुर से प्रस्थान करेंगे तो ग्रंथ अपने साथ जिन्होंने ले के रखे हैं वो पहुंच जाएंगे, और कुछ पहुंच भी गए हैं। और बाकी जो महात्मा जन, भाई जन और कुछ संगत जो वहाँ उपस्थित थी, सभी ने इतना परचेज किया कि बहुत से लोग वंचित रह गए। जब दोबारा व्यवस्था होगी तभी ये हो पाएगा। ऐसी ज़बरदस्त लीला श्री गुरु महाराज जी ने रचाई कि सभी के जुबान पर ग्रंथ का, शुभ ग्रंथ का ही जिक्र हो रहा था। क्या ऐसा अनुपम श्री गुरु महाराज जी ने अपना प्यार उस ग्रंथ में भर दिया। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी सूक्ष्म रूप से वैसे ही गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में विराजमान हैं। और फिर से एक बार इस ग्रंथ के माध्यम से, और जो अवसर प्राप्त हुआ गुरुमुख प्रेमियों को श्री हुजूर गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, इस सुंदर यादगार के माध्यम से जीवन भर गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में ये शुभ ग्रंथ की ये लीला जो रचाई है, एक ना मिटने वाली छाप गुरुमुख प्रेमियों के दिलों पर छाप दी गई है हुजूर गुरु महाराज जी की तरफ से, जो जीवन भर ये यादें और फिर इसके अंदर, इसके माध्यम से, श्री ग्रंथ के माध्यम से जो वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे गुरुमुख प्रेमी हम लोग, हर पल हर घड़ी शुभ से शुभ होती चली जाएगी। चारों ओर शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल होगा। श्री लंगर में रबड़ी रबड़ी रस मलाई के जय घोष से पूरे लंगर का वातावरण मीठा मीठा हो गया, रबड़ी जैसा हो गया। ड्राई फ्रूट के प्रसाद और लड्डुओं के बड़े बड़े डिब्बे, प्रसाद इतना वितरण पहले से ही होता है, लेकिन इस दिन इतना प्रसाद था कि हाथों में संभलते नहीं संभलता था। और दोपहर को श्री दर्शन खुलने के पश्चात भी शाम को इवनिंग टाइम में फिर से दर्शन खुले। ये कितने अपार श्री गुरु महाराज जी की अविस्मरणीय लीला, जिसका रसपान गुरुमुख प्रेमियों ने दूर दूर से आकर के श्री आनंदपुर धाम में पहुंच करके श्री हुजूर के चरणों में बैठ करके किया। क्या तो हमारी जिह्वा गुणगान करेगी श्री आनंदपुर धाम का, क्या हम श्री गुरु महाराज जी की महिमा को गा सकते हैं, क्या वर्णन कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। और जब श्री ग्रंथ की शुरुआत हो जाएगी तो जाने कैसी कैसी विचित्र लीलाएं रोज की रोज उजागर होंगी। हर कुटिया, हर आश्रम, हर सत्संग भवन में
जब ये एक नई शुरुआत होगी तो कितने गुरुमुख प्रेमी तरसती हुई नज़रों से, तरसती हुई निगाहों से इस ग्रंथ की नज़दीकी हासिल करेंगे, इसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और बड़े ही अहोभाग्य समझकर इसको सुनने वाले गुरुमुख अपने भाग्य मनाएंगे। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का डंका बजने लगा है। दसों दिशाओं में इसकी धूम अभी से होने लगी है, जबकि कोई विज्ञापन नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर गुप्त रूप से इसका प्रचार प्रसार श्री आनंदपुर धाम की भक्ति का पहले से ही होता है, होता आया है, होता रहेगा। और ये नई रचना श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने रचाई है। शुभ मुहूर्त करके सबके दिलों में एक ज्योत जगाई है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर वचनों को सुनकर पढ़कर, उनकी लीलाओं को सुनकर पढ़कर वो पीछे का जमाना एक प्रकार से याद गुरुमुख प्रेमियों को आएगा। श्री गुरु महाराज जी के रूबरू दर्शन होने लगेंगे, जो पहले से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सुंदर छवि गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में समाई है। वो फिर से एक नई कशिश में गुरुमुख प्रेमी अपने पंचम प्यारे के दर्शन करते हुए ये सोना नज़ारा अपने अंदर महसूस करेंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था श्री आनंदपुर धाम में कौन कर सकता है? ये सृष्टि के मालिक हैं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी, उन्हीं का रूप है। ये श्री परमहंस महाराज पहली पातशाही जी, जिन्होंने ये श्री आनंदपुर धाम का नक्शा सर्वप्रथम ललित चित्र अरसों से फर्श पर उतारा और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से अपनी सुंदर प्रेरणाओं से ये शुरुआत श्री आनंदपुर धाम की करवाई, जिसकी सारी रचना का वर्णन श्री अमर ज्योति ग्रंथ में पहले से लिखा है और फिर अब एक आधुनिक प्रकार से नवीन तरीके से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त की नई एक शुरुआत, नया वर्णन कि उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, किस किस प्रकार से उन्होंने रचनाएं रचाई, किस प्रकार से उन्होंने लीलाएं की। और लीलाएं तो बड़ी ज़बरदस्त हुई है हमारे साथ। आज हम श्री आनंदपुर धाम का अगर हिस्सा हैं तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हर कोई किसी न किसी लीला को अपने भीतर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की संजोए हुए है, अपने अंदर ही अंदर वो रूप जो है सूक्ष्म रूप में भी चाहे, लेकिन वो आकार लेता हुआ उमड़ता घुमड़ता हुआ नजर आता है। जब हम श्री परमहंसों के साथ जुड़े होते हैं, अपनी सुरती को जोड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि संसार में पूरे में कोई और है ही नहीं। एक मेरा स्वामी है और एक ये सेवक है
और कुछ नजर ही नहीं आता। इतनी बड़ी सृष्टि में सब खाली खाली नजर आता, केवल और केवल सेवक और स्वामी जैसे एक मत हो रहे हैं। सेवक और स्वामी हैं, वो भी एक मत होने के वजह से एक होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मैं का सारा खेल ही खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा। ये लीला श्री परमहंसों की बहुत ही हृदय को खुशी देने वाली, आत्म विभोर करने वाली, आत्मा में एक नई क्रांति सी आ गई है। जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुण अनुवाद गाते हुए थकते नहीं, रात और दिन लगे हुए। और जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई अपने समय में, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जिस आश्रम पर, जिस कुटिया पर, जिन गुरुमुख प्रेमियों के घरों में, चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में हो, एक अनुपम लीलाओं का उपहार गुरुमुख प्रेमियों को उनके दिलों में भर दिया। एक अनुपमता, अनुपम से अनुपम रहस्यों को गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में उजागर किया। क्या हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे लम्हों में, ऐसी घड़ियों में हमें कभी लगा हो कि हम सांसारिक हैं, हम गृहस्थी हैं या हम मृत्युलोक में हैं? कभी नहीं लगता। बल्कि गुरुमुख प्रेमियों का जब चित्त सतगुरु के चरनार में जुड़ा होता है तो हर पल, हर घड़ी ऐसा लगता है कि सिवाय श्री दर्शनों के और कुछ है ही नहीं। केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी का ही अस्तित्व नजर आता है और अपना आप उन्हीं के चरणों में विलीन होता हुआ महसूस होता है। जो आवाज़ मुख से निकलती है, ऐसे लगता है कि श्री गुरु महाराज जी की ओर से ही ये आवाज़ निकली है। और जिसका अपना अस्तित्व मिटता हुआ नजर आए, जिसका अहम मिटता हुआ नजर आए, मैं की आवाज़ मिटती हुई नजर आए और तू की ध्वनि बजने लगे, फिर तो लोक और परलोक सुहेला हो गया। फिर किंचित मात्र भी देरी नहीं समझनी चाहिए। ये अवसर, ये घड़ियाँ जो श्री ग्रंथ के माध्यम से हम गुरुमुख प्रेमियों को मिली, हमारी चित्त वृत्तियाँ सतगुरु के चरनार बिंदों में जुड़ करके बड़ा सुकून प्राप्त करते हुए हर पल अपने सतगुरुदेव महाराज जी का शुक्राना करती हैं, वंदन करती हैं और अपने भाग मनाती हैं। उस दिन श्री आनंद शांति कुंज के आस पास, इर्द गिर्द और ऊपर जो पुल बने हैं तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर से चौथी पातशाही गुरु महाराज जी तक, या पीछे सरोवर की साइड से आनंद शांति कुंज की तरफ जो आने का रास्ता है, वहाँ पर भगत जन, महात्मा जन हाथों में ढोलक लिए, जब ये प्रोग्राम संपूर्ण हुआ, श्री ग्रंथ का शुभ मुहूर्त पूरा हुआ, ये समागम पूरा हुआ, तो गुरुमुख प्रेमियों को चैन नहीं आ रहा था। अंदर जो खुशियों का
खजाना भरपूर किया था वो उमड़ उमड़ कर रह कर बाहर प्रदर्शित हो रही थी। जैसे किसी कुएं में, किसी बावड़ी में, किसी नहर में, नदी में बाढ़ आती है तो वो जोर जोर से लहरें उछाले मारते हुए नदी से बाहर की ओर बार बार फैलती है, ऐसे ही गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन हाथों में ढोलक लिए हुए, हाथों में माइक लिए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, गाना भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, महात्मा जन नाच रहे हैं, भगत जन नाच रहे हैं। ये ऐसा खुशी का दिन, शुभ ग्रंथ के मुहूर्त का, रहती दुनिया तक यादगार दिन के रूप में समझा जाएगा, महसूस किया जाएगा। इस दिन को हर साल बड़े सुंदर तरीके से खुश होकर गुरुमुख प्रेमी मनाएंगे और खुशियां प्राप्त करेंगे। हमारे श्री परमहंसों ने जब तब अपने गुरुमुख प्रेमियों को हर अलौकिक खुशी देने के लिए ऐसे प्रयास हर वक्त किए, क्योंकि सतगुरु तो अपने सेवकों से ही नाता रखते हैं, और जब गुरुमुख भी समझ लेते हैं कि दुनिया है झूठी, सपने हैं झूठे, झूठा है सब संसार, एक ही सच्चा गुरु से नाता, उस पर करो एतबार, सांझ सवेरे हर पल बंदे कर ले तू जय जयकार, गुरु नाम की महिमा जीवन को करे भव से पार। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी हर क्षण हर पल इतनी सुंदरता के शब्द संजोए अपने दिल की आवाज़ बना करके सतगुरु के चरणों में समर्पित करते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी शुक्राना गाते हैं कि तेरी रहमत का असर दुआओं में पाया है, आई जब भी मुसीबत तूने ही साथ निभाया है, कैसे कह दूं कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, गिरा मेरा जब भी अश्क इसमें तेरा ही चेहरा नजर आया है। यानी ये भाव है, ये गुरुमुख प्रेमियों के भाव है। और भी गुरुमुख प्रेमी अपने अपने भाव समर्पित करते हैं कि बैठकर सतगुरु जी की नाव में गहरे से गहरा भव सागर भी पार हुआ, दूर हो गए सब संकट सारे, जीवन खुशियों से सराबोर हुआ, सतगुरु सदानी दयालु देखा नहीं संसार में, सबकी आशा पूरी होती सतगुरु के दरबार में। सुंदर सुंदर वचनों से गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के गुणानुवाद गाते हैं, वर्णन करते हैं और संसार को एक संदेश देते हैं। सभी से कहते हैं कि दिल कभी न लगाना इस दुनिया से, दर्द ही पाओगे, बीती बातें याद करके दुखी हो जाओगे, इसलिए करना ही है तो करो सिमरन परमात्मा का, आप हमेशा उम्मीद से कई गुना ही अधिक पाओगे। गुरुमुख प्रेमी जो कि भली भांति सब कुछ जानते हैं, तभी ये ऐसे संदेश गुरुमुख प्रेमी संसार वालों को देते हैं कि संसार में दिल लगाने से कुछ नहीं पड़ा। जो खुशी श्री आनंदपुर दरबार में बैठ कर के श्री
परमहंसों के चरणों में, हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर मिलती है, क्या वो पूरे संसार में मिल सकती है? तभी तो ये गुरुमुख प्रेमी भी अपनी जो भावना है, अपने दिल के उद्गार पेश करते हैं कि अगर करना है तो सिमरन करो। जिस संसार को पाकर खुशियां मनाना चाहते हैं हम, जिन समानों में खुशियां ढूंढते हैं, जिनके मिल जाने पर हम तसल्ली कर लेना चाहते हैं, वो तो मात्र सुमरन करने से ही मिलने वाली है और जितना चाहते हैं उसे कई गुना अधिक प्राप्त हो जाएगी। फिर क्यों संसार पर पच मरने का इंसान ये ख्याल नहीं छोड़ता, जबकि हमारा संबंध भगवान से हमेशा ही होता है। चाहे हम इसी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार की ओर आकर्षण करने की क्या जरूरत है? हमारा आकर्षण तो हमारी जो जीवात्मा है, जीवात्मा के हम जिन्स तो परमात्मा है, सतगुरु रूप में अवतरित हैं, हमारी आंखों के सामने श्री आनंदपुर धाम में विराजमान है। हमारा आकर्षण तो असल में परमात्मा की ओर होना चाहिए और सूक्ष्म रूप से एक आकर्षण तो आत्मा का परमात्मा की ओर होता ही है। लेकिन जब दबाव में है, जीवात्मा दबाव है, कर्मों के बोझ तले दबी हुई है, जिसके कारण से परमात्मा और आत्मा के बीच में दूरी बनी हुई है। अगर सही मायने में अपने संबंध की पहचान करे जीव, तो इस माया रूपी कीचड़ में भी हमारा जीवन जो है कमल के समान हो सकता है। वास्तव में ये शुभ ग्रंथ डे, जैसे कि रोज डे, चॉकलेट डे, ये एक गुरुमुख प्रेमियों के लिए ग्रंथ डे, इन्हीं दिनों में ग्रंथ डे, रोज डे, चॉकलेट डे। अब ये संसार का अपना व्यवहार है। पंजाबी भाषा में बच्चे कहते हैं अपने माँ बाप को, भावलपुरी भाषा में किसी भी चीज़ को, माना रोटी डे, सब्जी डे, और ये डे है, एक दिन को डे कहते हैं, वो किसी वस्तु को देने को डे कहते हैं, मांगते हैं जब, तो ये ग्रंथ डे भी कहा जा सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार श्री आनंदपुर धाम के रूहानी तख्त के पंचम पे ताज बादशाह माली के कुल जहाँ के श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री परमहंस महाराज जी, मेरे सतगुरु जी के श्री जीवन चरित्र की अनंत अनंत अपार महिमा, श्री लीला और श्री अमृत वचनों का अमृत रस की धारा श्री ग्रंथ साहिब में आन समाई है। सबको मेरे सतगुरु जी के नवीन श्री ग्रंथ साहिब जी के शुभ मुहूर्त की लाखों लाख बधाई है। इस प्रकार से सुनहरी शुभ ग्रंथ का शुभ दिन गुरुमुख प्रेमी मना रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। कहीं से कोई आवाज़, कहीं से किसी प्रकार की आवाज़ दिलों को सराबोर करते हुए, क्योंकि ये सुंदर नज़ारा केवल और केवल सृष्टि के मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर ही अपने गुरुमुख प्रेमियों को दिखा सकते हैं और दिखाया भी। और हर किसी के लिए
ये निश्चित है, फरमान है कि जब चारों तरफ कोई रास्ता नज़र ना आए तब सच्चे मन से अपने सतगुरु को याद करो और एक अंधे व्यक्ति की तरह अपने आप को गुरु के हवाले कर दो, अनजान बन जाओ और फरियाद करो कि ये मालिक, अब मैं आपकी शरण में हूँ, जैसे चाहे वैसे रख। मालिक अपने आप सब करता है, पर ज़रूरत है विश्वास और धीरज की। हम गुरुमुख प्रेमियों का विश्वास तो श्री परमहंस हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं। कभी किसी नज़रिए से, कभी किसी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जाने ये कौन सी विपदा गुरुमुख प्रेमियों की घर बैठे ही मिटाने के लिए, उनको विपदाओं से एक बार फिर उबारने के लिए ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र का वर्णन करके इस ग्रंथ की रचना रचा के गुरुमुख प्रेमियों के सन्मुख उनकी झोली में ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ये तोहफा, ये उपहार भर दिया है। ये एक नया मार्गदर्शन है। जाने आने वाला वक्त जाने कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि इसको पढ़ना है, तो वास्तव में कोई ना कोई सूक्ष्म ऐसे राज भरे हुए हैं महापुरुषों की वाणी में, उनके वचनों में, जो कि इस ग्रंथ को पढ़ सुन करके पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादों को फिर से ताज़ा करते हुए, उनको रूबरू अपने पाते हुए और भक्ति का एक जो फिर से नया सिलसिला श्री गुरु महाराज जी ने हमें हौसला दिया है, इस रास्ते पर फिर से हम एक तेज रफ्तार से सफ़र करें और अपने विश्वास को, धीरज को बनाए रखें। क्योंकि ये ख्याल तो हमारे अंदर रहता ही है कि हम गलतियां बहुत करते हैं, भूलें हमसे हो जाती हैं। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी तो बख्शनहार हैं। मुझसा नहीं कोई भूलनहार, तुझसा नहीं कोई बख्शनहार, दाता तेरी मेहर मुझ पे हो अपार। सतगुरु जी मैं आपका हूँ शुक्रगुजार। इस प्रकार सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करके अपने सतगुरु से रूबरू होते रहे। जब भी समय मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, अपने अवसर को इसी प्रकार से लेखे में लगाना है। क्योंकि अगर इस प्रकार अपने कीमती वक्त से कीमती लाभ नहीं उठाया तो फिर बहुत दुविधा में हम फंस सकते हैं। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी पर जिसको भरोसा है वो तो हर वक्त यही कहता है, मेरी आँखों के ख्वाब दिल के अरमान हो तुम से ही तो मैं हूँ प्रभु जी, मेरी पहचान हो तुम। मैं ज़मीन हूँ अगर तो मेरे आसमान भी हो तुम, प्रभु सच मानो मेरे लिए तो सारा जहान हो तुम। जिसने अपना जहान सतगुरु को बना लिया, जिसने अपना परिवार सतगुरु को बना लिया, जिसने अपना हमसफ़र, अपना मेहमान सतगुरु को बना लिया, जिसने अपना साथी सतगुरु को बना लिया, जिसने अपना सर्वे सर्वा बना लिया सतगुरु को, फिर उसे इस रहती दुनिया तक किसी भी प्रकार की परवाह करने की जरूरत नहीं। वो तो गुरुमुख प्रेमी फिर यही सोचता है कि ना जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाता है, मैं जो भी मांगूं
मेरा सतगुरु मुझे चुप कैसे दे जाता है। इस प्रकार के हमारे विचार हो जाएं, इस प्रकार के संस्कार हो जाए, हमारी लगन हर वेले सतगुरु से लगी रहे, ये लोक भी हमारा संवर जाए, परलोक भी हमारा सुहेला हो जाए। श्री शुभ अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की शुभ मुहूर्त की फिर से सब गुरुमुख प्रेमियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।